हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़ और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस हैं 6.50%, 6.25%, 6.75%, 7.00%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6.50% यानी 6.50%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा यानी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की घोषणा कर दी है, जिसके बाद रेपो रेट की अगर हम बात करें, रेपो दर को 6.50% तक बढ़ा दिया है आरबीआई की तरफ से, जो लगभग 25 बेसिस पॉइंट अधिक है। आरबीआई ने लगातार छठवीं बार, ये 6th टाइम है कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है। दिसंबर की मौद्रिक नीति की समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर को 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, जिसके बाद वो 6.25% हो गई थी। वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये 3.35% ही है। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित एक प्रक्रिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के भारतीय दावेदार कौन हैं? ऑप्शंस हैं मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, शुभमन गिल और कुलदीप यादव, शुभमन गिल और विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2023 के दावेदारों की घोषणा कर दी गई है और इसमें इस बार भारत के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। इनके अलावा न्यूजीलैंड के ओपनर डेविन कॉनवे एक अन्य दावेदार हैं। आपको बता दें कि गिल ने जनवरी में 11 वनडे और टी20 में 643 रन बनाए हैं। वहीं सिराज की बात की जाए तो जनवरी में उन्होंने 14 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं, जिस कारण उनको ये अवार्ड्स के लिए दावेदार बनाया गया है। वहीं अवार्ड के तीसरे दावेदार जो हैं कॉनवे, उन्होंने जनवरी में 9 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने 493 रन बनाए हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत जनवरी 2021 में की गई थी। अगला सवाल है, गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट बोट लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं अल्फाबेट, बार्ड, ब्रेनफास्ट, एर्नी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बार्ड। आपको बता दें कि गूगल ने हाल ही में चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल बार्ड नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट बोट लॉन्च किया है। गूगल का बार्ड लाम्डा LAMDA लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। इसे माइक्रोसॉफ्ट समर्थित चैट जीपीटी टूल के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है और चैट जीपीटी मॉडल लैंग्वेज के रूप में जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर 3 GPT का उपयोग करता है। वहीं गूगल बार्ड लाम्डा पर आधारित है, जो फर्म के डायलॉग एप्लीकेशन सिस्टम के लिए लैंग्वेज मॉडल है और बार्ड को जल्द ही यूजर के लिए भी लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? भारत ने जो हेल्प दी है तुर्की और सीरिया के लिए, उसको क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन गुडनेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त। आपको बता दें कि भारत ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में जो भूकंप आया है, जिसके कारण वहाँ पे विनाशकारी भूकंप के कारण जो लोग मर रहे हैं, जिनकी मौत हो गई है और जो लोग प्रभावित हैं, उनकी मदद के लिए एक अभियान चलाया है जिसको ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को सामग्री आपूर्ति, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्रदान कर रहा है और इस अभियान के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में
खोज और बचाव दल भी भेजा है और एक फील्ड हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में 6 टन से ज़्यादा आपातकालीन राहत सहायता सीरिया के दमिश्क हवाई अड्डे पर प्राप्त की गई है। अगला सवाल है, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ओपेक, एनटीपीसी। इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। भारत सरकार के अंतर्गत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ पीपीएसी ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और संवहनहीनता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ पेरिस स्थित मुख्यालय में एक आशय पत्र यानी SOI पर हस्ताक्षर किए हैं। SOI किया है। इसके वैश्विक तेल और गैस बाजारों और तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस स्थित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सन 1974 में हुई थी। अगला सवाल है, किसने लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ड अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शंस है NTPC, ONGC, IOCL, गेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए NTPC लिमिटेड ने लगातार छठे वर्ष 6th टाइम उन्होंने बेस्ट अवार्ड जीता है, ATD बेस्ट अवार्ड। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है NTPC लिमिटेड। इसको अमेरिकी स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD ने ATD बेस्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। ATD बेस्ड अवार्ड उन संगठनों को मान्यता देता है जो प्रतिभा विकास के माध्यम से अपने उद्यम को प्रदर्शित करते हैं। ये अवार्ड दुनिया भर के छोटे और बड़े निजी, सार्वजनिक और गैर लाभकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं पिछले वीडियो के सवाल की। पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा गया था, किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस थे स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं जिन्होंने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। युवा संगम उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों और ऑफ कैंपस के युवाओं को अन्य राज्यों के युवाओं के साथ एक्सपोजर टूर आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये पर्यटन, परंपरा, प्रगति और परस्पर संपर्क के 4 व्यापक क्षेत्रों के तहत विभिन्न पहलुओं का एक व्यापक बहुआयामी अनुभव प्रदान करेगा। ये अनूठी पहल युवा संगम अमृतकाल में भारत की भावना को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में हमारा आज का सवाल है। आज का सवाल है कि हाल ही में जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी अनुमानित है? ऑप्शंस हैं 6.4%, 6.0%, 7.0%, 7.4%। अगर आपको इसका सही जवाब पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।